डाटा स्ट्रक्चर के हम लोग इसके लिए बुक यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग PM सीरीज की डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ इस बुक का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम्स के एल्गोरिदम्स हैं, उनको कैसे लिखना है, ये सब कुछ हम लोग इस बुक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इस बुक के राइटर का नाम है CM असलम, सईद अहमद, अक्सा असलम एंड आतिफ मंसूर। इसका एडिशन है 4th। तो हम लोग जो है वो इस बुक के चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारे डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक डेफिनेशंस हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका जो पहला वर्ड है डाटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। डाटा क्या है? ये प्लूरल ऑफ डेटम है, यानी डाटा जो है वो हमारे पास डेटम का प्लूरल है, जिसका मतलब है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, इमेजेस आते हैं, जब तक हम लोग इनके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक ये हमारे पास डाटा ही रहेंगे। और अगर हम लोग इनके ऊपर कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तो वो हमारे पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो द नंबर्स, वर्ड्स एंड इमेजेस आर डिस्क्रीट एंड स्कैटर्ड, देयरफॉर कॉल्ड द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब ये जितने भी नंबर्स, वर्ड्स या इमेजेस होते हैं ये तो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, यानी फैले हुए होते हैं, इनकी कोई ना कोई अरेंजमेंट नहीं होती है। तो ये हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। फिर हमारे पास जब इन सब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को हम लोग आपस में कलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है डाटा। अब फैक्ट्स जो है ये हम ह्यूमन बीइंग्स, आइटम, प्लेसेस, नेचुरल फिनोमिना एंड आइडियाज वगैरह, ये सारे के सारे हमारे फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स को अगर हम लोग वैसे बोलें तो इसका मतलब होता है कोई ना कोई हकीकत, ठीक है। दर हकीकत जो बात होती है उसको हम फैक्ट्स कहते हैं। तो ये फैक्ट्स मोस्टली हमारे ह्यूमन बीइंग्स, आइटम्स, प्लेसेस, नेचुरल फिनोमिना एंड आइडियाज, इनसे रिलेटेड होते हैं। आइडियाज और ह्यूमन बीइंग्स से ही रिलेटेड होते हैं। डाटा में भी इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, नंबर, साउंड, इमेजेस, वीडियोज एंड क्लिप्स, इनकी फॉर्म में भी डाटा होता है। अब जो डाटा का एक सिंगल यूनिट होता है वो एक डाटा आइटम होता है, और एक से ज्यादा यूनिट्स होंगे वो डाटा आइटम्स होंगे। डाटा आर कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और सिस्टम के अंदर डाटा को हम किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही कलेक्ट करते हैं। अब जब इस डाटा के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट्स है, इसके मार्क्स ये आए हैं, ठीक है। अब टोटल मार्क्स, अब उन सब मार्क्स को, स्टूडेंट के रोल नंबर वगैरह, जब हम इनके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो वो हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है, एक कंप्लीट हमें मीनिंगफुल डाटा मिल जाता है, यूजफुल हो जाता है, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है उसमें जो डाटा स्टोर्ड होता है वो सीक्वेंसेस में होता है, एक सीक्वेंस में होता है जो जीरोस और वंस में होता है। यानी हमें पता है हमारा कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और जो कि बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि हमारे पास जीरोस एंड वंस होते हैं। अब बाइनरी डिजिट 0 और 1 जो है ये हमारे पास क्या है, बिट होते हैं। बिट का मतलब होता है, बिट जो है ये हमारी बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म होती है। बिट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स कॉल्ड द बाइट्स। अब जब बिट्स को हम लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं या इनको कलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास बाइट बन जाती है। अब बाइट जो होती है इसके अंदर टोटल 8 बिट्स होते हैं हमारे पास। द बाइट्स इन टर्न एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू वर्ड्स। अब ये बाइट्स होती है जब इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये वर्ड्स की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। The memory units, bits, bytes and words are the basic story structure for the different data types. अब different data types के लिए हमारे पास story structures रखते हैं। For example, integer है तो इसके लिए क्या bytes होंगी या कितनी bytes bit spaces लेगा ये। real numbers हैं, characters हैं, date है, ये सारी की सारी कितनी हमारे पास storage लेता है ये हमारे data types के ऊपर डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर। Data in computers are often represented by a combination of items organized in rows and multiple variables organized in columns. जितने भी हमारे items होते हैं उनको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो में रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स, जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं हम उसको कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने भी हमारे पास आइटम्स होते हैं उनको हम रो के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये जो टेबुलर फॉर्म आती है डाटा की, इसमें हम लोग डाटा को इस तरह अरेंज करते हैं हमारे फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स के अंदर। इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है जो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज होती हैं उसमें आ जाता है एंटिटी। कोई भी रियल वर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज होती है वो हमारे पास जिसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे पास एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन, तो ये एक एंटिटी है, इसकी आगे से फर्दर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर प्लेस है, कार, ये सारी की सारी हमारे पास हो जाती हैं एंटिटीज जो कि रियल वर्ड से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फील्ड है, सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ फील्ड। फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट द फील्ड्स। जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं वो सारे फील्ड्स होते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फीड अबाउट एन एंटिटी इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पर्सन है उसका नेम है तो
एंट्रीज को हम लोग फील्ड के अंदर स्टोर करेंगे। अब इस फील्ड से रिलेटेड जो भी कलेक्शन होती है, एक पर्सन है उसका नेम है, आगे जितने भी नेम लिखेंगे हम लोग वो सारे के सारे रोज के अंदर लिखे जाएंगे, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं। फिर इन सबको हम लोग किसी ना किसी फाइल के अंदर जाके सेव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फाइल होती है। अब इसके अंदर प्राइमरी की क्या होती है? अ फील्ड और अ सेट ऑफ फील्ड दैट कैन यूनिकली डिटरमाइन अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस फाइल इज कॉल्ड अ प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, उसके ऊपर हम लोग प्राइमरी की लगा दें तो वो एक स्पेसिफिक हो जाती है, तो ये हमारे पास एक यूनिकली डिफाइन की जाती है, तो ये प्राइमरी की हो जाती है।